2024 को अपना कैसे बनाएं, 2024 में कमबैक कैसे करें, बचे हुए इन 6 महीनों में क्या ऐसा करें कि सारी मेहनत वर्थ इट हो जाए। 2024 आधा गुजर चुका है, हमारे पास अब आधा साल यानी कि 6 महीने बचे हैं। साल की शुरुआत में तुमने ये डिसाइड किया होगा कि इस साल को अपना बनाना है, पर अभी तक ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, पर अभी भी 6 महीने बचे हैं। ये जानो, ये समझो कि बचे महीनों में क्या करें और क्या ना करें, ये साल अपना बन जाए। इस साल धमाकेदार कमबैक करें कि लोग देखते रह जाएं, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है गायब मोड ऑन फॉर 6 मंथ्स। अब तक शायद तुम अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझ पाए हो, इसीलिए तो तुम उस टाइम को इधर उधर वेस्ट किए जा रहे हो। तुम्हें अगर इस साल को अपना बनाना है, इस साल कुछ बड़ा करना है, तो तुम्हें गायब होना पड़ेगा। मतलब कि अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ना पड़ेगा। ये बात तुमने पहले भी कई बार सुनी होगी, पर मानी अभी तक नहीं है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि हर जगह एक्टिव रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है, नए नए पोस्ट डालना, नए नए स्टेटस लगाना। लेकिन रियलिटी तो ये है कि अगर तुम सचमुच इस साल के एंड आते आते अपने आप पर प्राउड फील करना चाहते हो, तो तुरंत ही अपना गायब मोड ऑन कर दो। चुपचाप हर जगह से गायब हो जाओ, क्योंकि हर जगह एक्टिव रहना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि बड़ी बात स्टेटस लगाना नहीं, बल्कि अपना स्टेटस बनाना है। और उसके लिए तुझे इस मौज मस्ती या दोस्तों के साथ पार्टी इन सब से दूर होना पड़ेगा। आज की दुनिया में खुद ही खुद को तराशना पड़ता है। रिश्तेदार दोस्त कहीं नहीं जा रहे, लेकिन तुम्हारा टाइम रोज जा रहा है, कम हो रहा है। साल की शुरुआत से अब तक भी तुमने कहीं ऐसी चीज़ें की जहाँ तुम्हें मिला कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा टाइम अच्छा खासा बर्बाद हो गया। लास्ट में 2 में से एक ही फीलिंग तुम्हारे पास बच सकती है, या तो प्राउड या फिर गिल्ट। ये तुम्हारे हाथ में ही है। पीवी सिंधु 8 महीने अपने फ़ोन से दूर रही थी, तब जाकर उन्हें ओलंपिक में मेडल मिला। तुम तुम्हारे सपनों के लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकते हो? गायब होने का सिंपल सा मतलब है, जो कोई भी काम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों से दूर कर रहा है, छोड़ दो उसे। 6 महीने के लिए झोंक दो खुद को, लगा दो अपनी पूरी जान, बंद कर लो खुद को, एकांत में चले जाओ, दुनिया से बिल्कुल कट जाओ। आज की दुनिया में फोकस की कमी है, और जो अपने फोकस को बचा लेगा वो अपने फ्यूचर को बचा लेगा। हर तरफ उन्हीं लोगों की डिमांड है जिनके पास उनका फोकस है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू तुम कुछ करना चाहते हो, तो वहाँ अपनी पूरी मेहनत से काम करो। लेकिन अगर तुम्हारे लक्ष्यों में ये चीज़ें रुकावट बन रही है, तो समझदार इंसान की तरह तुरंत इन सब जगहों से डीएक्टिव हो जाओ। उन बेरोजगार दोस्तों से दूरी बना लो जिन्हें टाइम की कदर ही नहीं है, और अपना पूरा ध्यान अपने आप पर लगा दो, अपने लक्ष्यों पर लगा दो। 6 महीने बाद तुम जिस पोजीशन पर पहुंचोगे ना, तुम्हारी मेहनत वर्थ इट हो जाएगी। सेकंड स्टेप, बीते हुए दिनों का रिव्यू करो। अब तक कहीं तो कमी रही होगी ना, तभी तो तुम अपने टारगेट से दूर हो। बीते हुए दिनों का रिव्यू करने का यही मतलब है, जो टाइम निकल चुका है उसमें तुमने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या कमियां तुमसे रह गई है, उनका रिव्यू जरूर करो, उन्हें दोबारा देखो। लोग कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, आगे ध्यान दो। अरे आगे ध्यान दो, जरूर दो, पर जो हो गया उस पर भी एक नज़र डालो। देखो कि क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या भूल तुमसे हुई है, और उन गलतियों को भले ही भूल जाओ, लेकिन उन लेसन्स को हमेशा याद रखो। बेवकूफ़ इंसान वही है जो अपनी गलतियों को दोहराता रहता है, लेकिन समझदार इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें रिपीट नहीं करता, इवन दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। प्रोकास्टिनेशन, टाइम वेस्टिंग, लैक ऑफ डिसीजन, डेडिकेशन की कमी, ऐसी अनेकों कमियां या गलतियां हुई है पीछे तुमसे। उनको रिव्यू करो, उन्हें देखो कि कहाँ टाइम वेस्ट हुआ है, मैंने कितना काम अपने टारगेट्स के लिए किया और कितना यूँ ही टाइम पास कर दिया। अपने बीते हुए दिनों का रिव्यू करो, उन्हें लिखो, एक लिस्ट बनाओ और उसके अकॉर्डिंग उस टाइम को मैनेज करना शुरू कर दो। अगला स्टेप है स्मॉल स्टेप्स में काम करो। बड़े टारगेट्स को पाने के लिए शुरुआत एक छोटी सी चीज़ से ही होती है। 10 मील की भी दूरी तय करनी हो तो भी शुरुआत एक कदम से ही होगी। 6 महीने में अपने आप को बेटर पोजीशन पर पहुंचाना है, तो इसके लिए भी अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो और उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में कंप्लीट करो। पूरा काम एक साथ नहीं हो सकता, और एक साथ करने की कोशिश में अक्सर हम खुद को थका देते हैं और फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो बेस्ट वे इज़ कि अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए मिनी गोल्स पर काम करो। आज आपको कितनी देर काम करना है, कल कितना और परसों कितना, यानी कि रोज के काम को डिवाइड कर दो। कोई भी स्किल सीखनी है, कोई भी काम करना है, तो एक साथ नहीं बल्कि स्टेप्स में करना शुरू करो। बड़े बड़े किले फतेह करने तो शुरुआत छोटे से ही करनी होगी। छोटे छोटे स्टेप्स में अपना काम करो, फिर उनके कंप्लीट होने पर खुद को रिवॉर्ड भी दो, जैसे थोड़ा एंजॉयमेंट, बीच बीच में ब्रेक लेना या अपनी हॉबीज को टाइम देना।
बिकॉज ये भी ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस के साथ काम नहीं करना है, बल्कि स्ट्रेस फ्री होकर काम करना है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस के साथ काम करते हो तो वहाँ 100% नहीं दे पाते हो। स्ट्रेस फिर रहते हुए छोटे छोटे स्टेप्स में काम का कंप्लीट करना है। 6 महीने के लक्ष्य को रोज़ छोटे छोटे टुकड़ों में पाना होगा। आपको इसे खेल की तरह लेना होगा, जिसका रूल यही है कि कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ अपना काम करना है, और जो इन्जॉयमेंट करना है वो भी आपके टाइम टेबल का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। लेकिन टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। 99 और 1% रूल। क्या है ये रूल? दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो 99% की भीड़ में शामिल है और दूसरे जो 1% के ग्रुप में शामिल है। अगर 6 महीने के बाद आप आज से 100% बेटर पोजीशन में और अपने लक्ष्यों के पास पहुंचना चाहते हो, तो वो कभी मत करो जो 99% लोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहीं ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए वो मत करो जो 99% लोग करते हैं, तभी तुम उस भीड़ से अलग हो पाओगे और 1% में शामिल हो पाओगे। क्या है वो काम? जैसे कि टाइम की कदर ना करना, बेवजह की चुगली या बुराइयां करना, हमेशा नेगेटिव सोचना, प्रोक्रास्टिनेशन करते रहना, और सबसे बड़ी भूल कि कोई लक्ष्य ही ना बनाना। कई लोग बिना लक्ष्य बनाए ही बस चले जा रहे हैं और पहुंच कहीं नहीं पा रहे। 1% लोग जो टाइम की वैल्यू करते हैं और एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, उनमें शामिल होकर ही तुम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई कि 6 मंथ के लिए गायब हो जाओ। बेवजह टाइम वेस्ट मत करो, अपने बीते हुए समय का रिव्यू करो, गलतियाँ पहचानो, स्मॉल स्टेप्स में काम करो, और वो मत करो जो 99% लोग करते हैं, बल्कि वो करो जो 1% लोग करते हैं। ये सब बातें फॉलो करने के अलावा भी एक बात समझना ज़रूरी है कि इन 6 महीनों में या अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी 5 महीने 4 महीने में भी जो हमें लक्ष्य अचीव करना है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वही स्टेप्स फॉलो करने पर भी हम अटक क्यों जाते हैं? क्योंकि हम टाइम को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम ये सोचते रहते हैं कि टाइम ही कम है। अगर देखा जाए तो 6 महीने में टोटल 4320 घंटे होते हैं। अगर एक दिन के 24 घंटे में से भी 7 सोने के घंटे निकाल दो, 6 घंटे जॉब के, या अगर आप स्टूडेंट्स हो तो स्कूल के या जो भी काम आप करते हो, 2 घंटे डेली रूटीन के, खाना पीना नहाना, 2 घंटे एंजॉयमेंट या फिर फैमिली टाइम के, ऑलमोस्ट 18 घंटे की इस रूटीन के अलावा भी 24 घंटे में से 6 घंटे आपके पास बचते हैं। रोज के 6 घंटे फोकस्ड काम करके हर इंसान 6 महीने में अपना टारगेट अचीव कर सकता है। यानी कि आपके पास 6 महीने के टोटल 1080 घंटे काफ़ी है अगर आप सचमुच चाहते हो कि मुझे किसी भी कीमत पर अपना टारगेट अचीव करना है। आप एटलीस्ट आज से तो बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन पर पहुंच जाओगे। बहाने बनाने वालों के लिए कितना भी टाइम तो कम ही पड़ता है, लेकिन डेडिकेशन के साथ आप आज से ही शुरू हो जाओगे बिना किसी एक्सक्यूज के, तो 6 महीने बाद आपको गिल्ट नहीं बल्कि खुद पर प्राउड होगा। आज से शुरू हो जाओ। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में यस या स्टार्ट लिखकर आज से शुरू हो जाओ। 6 महीने बाद आपकी आज से एकदम बेटर लाइफ आपका वेट कर रही है। बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव। वंदे मातरम।